गीता के लिए हम फाइट भी बोल सकते हैं, हम इसके लिए ब्रॉल कह सकते हैं, स्कर्मिश कह सकते हैं, रो कह सकते हैं, स्पेट कह सकते हैं, रैंगलिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, डिस्प्यूट भी बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापक। एवरीवेयर बोल सकते हैं आप इसके लिए। डाइम डजन एक फ्रेज होता है, बोल सकते हैं। राइफ कह सकते हो, रैम्पेंट कह सकते हो, ओमनी प्रेजेंट कह सकते हो, वाइड स्प्रेड कह सकते हैं, फ्रिक्वेंट कह सकते हैं, यूनिवर्सल कह सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ होमेज। किसी की इज्जत कर रहे हैं आप बेसिकली, ठीक है, आप किसी को बहुत एक दर्जा दे रखा है आपने, किसी को इतनी इज्जत करते हैं किसी की। सिनोनिम्स देख लेते हैं आप इसके लिए। सो आप इसके लिए ये सब कुछ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, वेनरेट कह सकते हैं, आप इसके लिए लुक अप टू कह सकते हैं। एंड व्हेन यू लुक अप टू समथिंग, आप उसको एक तरीके से पूछते ही होते हैं बेसिकली, आप उसकी तारीफ़ करते हैं, है ना। सो आप इसके लिए लॉर्ड कह सकते हो, अपलॉड कह सकते हो, पेनिगाइराइज कह सकते हो, एक्सटॉल कह सकते हो, एक्सल्ट कह सकते हो, एकोलेड कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हम पेनिगाइराइज कह सकते हैं, यूलोजाइज कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेस्टिट्यूट। बहुत गरीब है, गरीब है, हम इसके लिए इम्पोवरिश्ड कह सकते हैं, हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से इम्पेक्यूनस कह सकते हैं, डिस्ट्रेस कह सकते हैं, डिसमे कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके हालांकि ये वर्ड जो है मेलनकॉलिक के साथ भी मैंने बोला था, तो इसका सिनोनिम भी हो सकता है। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉन्टेम्परेरी। इट हैज़ टू मीनिंग्स। पहला तो होता है बेसिकली मॉडर्न, जो आजकल चल रहा है, उस ट्रेंडिंग में मॉडर्न क्या चल रहा है तो उसको बोलते हैं कॉन्टेम्प्रेरी। एंड दूसरा होता है जैसे कि लता मंगेशकर मैम और किशोर कुमार सर एक टाइम के जो है सिंगर्स थे, तो दैट इज़ कॉन्टेम्प्रेरी सिंगर्स थे बेसिकली। ठीक है, एक समय के, सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ के प्रति जो है आप खींचे चले जा रहे हैं, तो आप इसके लिए रिवेटिंग कह सकते हैं, हिप्नोटिक कह सकते हैं, मैग्नेटिक कह सकते हैं, बी विचिंग कह सकते हैं, बी गाइलिंग कह सकते हैं, इनग्रॉसिंग कह सकते हैं, इंथ्रॉलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, कैप्टिवेटिंग कह सकते हैं, अट्रैक्टिंग कह सकते हैं, कैरिस्मेटिक बोल सकते हैं आप इसके लिए, पेंचेंटिंग कह सकते हैं, ल्योरिंग कह सकते हैं, अलियोरिंग कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कैरकेस। CRACES, कैरकेस। इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है कार्नी। कार्नी का मतलब होता है बॉडी, तो कार्केस का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके की डेड बॉडी, कॉप्स, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से जब कुछ चीज़ों के अवशेष जो बचे होते हैं, चाहे वो डेड बॉडी या कुछ भी हो, तो रिमेन्स कह सकते हैं, रेलिक्स भी इसके लिए बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो लंबे समय तक चली जा रही है, जैसे 12 मासी नदियाँ होती है, वो कभी नहीं सूखती, इसलिए पेरेनियल। कोई चीज़ लगातार चल रही है। कॉन्टिन्यूइंग कह सकते हैं आप इसके लिए, परसिस्टेंट कह सकते हैं, कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, सीजलेस कह सकते हैं, नेवर एंडिंग कह सकते हैं, एवर